Good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. So, a very happy good morning to all of you. एंड आज बिल्कुल सही चीज़ बता रहे हैं, ये ज़रूरी है। फिज़िक्स नहीं पढ़े, मैथ्स नहीं पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है कि वीगन होना क्यों ज़रूरी है। आई एम ऑल्सो ए वीगन। वीगन का मतलब जो दूध दही ये सब भी नहीं खाता हो, मांस मछली तो खैर बहुत पहले ही छूट गया। ये वीगन होना पड़ा क्योंकि ज़रूरी है, मानवता के लिए ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे का दूध चुराना सही नहीं है। गाय का दूध गायों के बछड़ों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, इंसानों के लिए नहीं है। हर प्रजाति का दूध सिर्फ अपनी प्रजाति के लिए ही होता है। से नो टू मिल्क, बटर, कर्ड, चीज़, आइसक्रीम और जितने भी तरह की मिठाइयाँ हैं होती हैं, वो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर वनीर, वो सब नहीं कीजिए, वो सब मत खाइए। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि दूध निकालने का जो प्रोसेस है वो गलत है। से नो टू मीट, फिश, एग्स एंड चिकन, ये सब भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि गुरु जी ने मना किया है। कौन गुरु? हम नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और जितने भी गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, सिखों के 10 गुरु, और सिर्फ सिख गुरु नहीं, हिंदू गुरुओं ने भी मांस खाने से मना किया है, दूध पीने से मना किया है। क्यों मना किया है? संसार का कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करती कि हिंसा करो। खुद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अध्याय 17 में कि जो है हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब ये नहीं है कि गाय का मांस खा लो, भैंस का मांस खा लो, बकरी खा जाओ, लेग पीस खाओ, मछली खाओ, ये सब नहीं है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, इसमें फलों की अधिकता हो। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहा है, और गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मिल्क इज इक्वल टू बीफ। अगर दूध खा रहे हैं यानी बीफ खा रहे हैं। बीफ क्या होता है समझते हैं ना? गाय का मांस। मिल्क इंडस्ट्री बीफ इंडस्ट्री पर आश्रित है। तो जो गौ तथा भैंसें दूध नहीं देती है उनको कत्ल खाने भेजा जाता है। ये या तो आपको पता ही होगा, कटने के लिए। और अगर नहीं भेजेंगे तो कौन खिलाएगा उसको? कौन पालेगा पोछेगा उसको? खर्चा कौन देगा? जो गाय या भैंसें दूध नहीं देती उनको कत्ल खाने भेज देते हैं कटने के लिए। वैसे तो हमारे माता पिता भी हैं, वो भी अब हमारे किसी काम के नहीं, तो उसको भी कत्ल खाने भेज दिया जाए, है कि नहीं? ऐसी बुद्धि हमारी दुर्बुद्धि हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा करके ज़बरदस्ती पैदा करते हैं हम लाखों की संख्या में जानवरों को, चिकन्स को, गायों को, भैंसों को। वो अपने आप पैदा नहीं हो रहे इतनी सारी संख्या में, उसको हम पैदा कर रहे हैं ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करा करके, सुई दे करके, ताकि हमारे दूध की मांग जो बहुत ज़्यादा है, दूध की आपूर्ति हो सके, दूध की मांग की आपूर्ति कर सके। और फिर हम उसका दूध चुराते हैं। गाय का दूध गाय के बछड़ों के लिए, भैंस का दूध भैंस के लिए है, उसको हम लेने नहीं देते, उसको रस्सी से बांध कर रख देते हैं और उसका सारा दूध चुरा लेते हैं और कहते हैं कि काउ गिव्स अस मिल्क। वो दूध देती नहीं है, दूध हम छीनते हैं उससे, चुराते हैं। कोई भी गाय दूध नहीं देती, कोई भैंस दूध अपना नहीं देता। क्यों देगा? अपना दूध जो है अपने बच्चे के लिए है, दूसरे के लिए थोड़ी है। और दूध सिर्फ बच्चों के लिए आहार है, वो बड़ों का आहार नहीं है। छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल तक का, तो उसको दूध चाहिए, उसके बाद दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए दूध चुराना बंद करिए। क्योंकि उसके बाद फिर कहाँ जाता है? कसाई घर में जाता है कटने के लिए। दूध नहीं दे सकता है, गायें हो भैंस हो, कसाई घर में जाते हैं, कटते हैं। ये तो फीमेल के लिए हो गया। और जो मेल है, यानी जो भैंसें हैं, जो मेल है वो तो बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं कसाई घर कटने के लिए। एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जहाँ पर इस पर रोक लगा हुआ है। जहाँ पर गायें और भैंसें, गायों पर खासकर रोक लगा हुआ है, भैंसों पर भी, कि भैंस का भी मांस नहीं किया, निर्यात नहीं होगा, आयात नहीं होगा। एकमात्र भारत का राज्य हुआ छत्तीसगढ़। तो अभी तो समझाया जा रहा है, तो इसको समझिए, अपना घमंड तोड़िए और सही जो सत्य है उसको समझने की कोशिश करिए।